Good afternoon, students. So our next topic of cloud computing is hypervisor. So hypervisor is a form of virtualization software used in a cloud hosting to divide and allocate the resources on various pieces of a software. So basically hypervisor क्या होता है, तो hypervisor एक virtualization सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है. फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपके पास डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, तो एट अ टाइम आप लोग एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हो, बट वो ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस को यूज़ करना है तो एवरी टाइम यू हैव टू डाउनलोड देयर सेटअप फाइल सेपरेटली. To avoid this kind of a problem you can use a hypervisor like a VMware machines. जैसे अगर आप लोग VMware या फिर वर्चुअलाइजेशन यूज़ करते हो तो आप लोग एट अ टाइम एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स को रन कर सकते हो. मल्टीपल प्लेटफॉर्म आपको सेपरेटली डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग VMware यूज़ करते हैं कि जिसके अंदर आप लोग C#, जावा, SQL, देन वैम सर्वर, इस तरीके के अलग अलग लैंग्वेजेस एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कर सकते हो. और VMware खुद एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप लोग इसको सेपरेटली डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रख सकते हैं आपके जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा उसके ऊपर. So this is called the hypervisor, and when you use a cloud hosting or cloud computing, then also you can use the hypervisor. So your service will not divided for the two separate operating system. You can use only one operating system, and for one operating system you can use the virtualization operating system. That means कि अगर आप लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के कोई सर्विसेज को यूज़ कर रहे हो और उसके अंदर आपकी सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे है, यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो भी काम हो रहा है वो जाके क्लाउड कंप्यूटिंग पे सेव हो रहा है, जो भी आपकी सर्विसेज है उसके ऊपर. बट व्हेन यू यूज़ अ हाइपरवाइज़र तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म एक ही टाइम पे वो सपोर्ट करता है और एक ही सर्विस के अंदर जाके वो सारी चीज़ें स्टोर हो जाएंगी. जैसे आप लोग जावा का भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप लोग C# का प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप लोग SQL में डेटाबेस बना रहे हो, तो ये तीनों प्लेटफॉर्म का डेटा जाके क्लाउड होस्टिंग में सेव हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द हाइपरवाइज़र. So hypervisor is a form of the virtualization software used in a cloud hosting to divide and allocate the resources on various pieces of hardware. तो आपके जो भी काम हो रहे हैं, जो भी आप लोग वर्क कर रहे हो, उसको एक मल्टीपल पीसेस में डिवाइड करके वो रिसोर्सेज अलग अलग जाके स्टोर होते हैं या फिर उसको एक अलोकेट मेमोरी मिलती है विद द हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर. द प्रोग्राम which providing partitioning, isolation and abstraction is called the virtualization. तो जो प्रोग्राम जो काम आपको आइसोलेशन, पार्टीशनिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है दैट इज़ कॉल्ड द वर्चुअलाइजेशन. तो आइसोलेशन दैट मीन्स कि जितना आपको ज़रूरी है वही डेटा जाके क्लाउड कंप्यूटिंग में सेव होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आप लोग ATM कार्ड में वगैरह जाते हैं, ATM सर्विस यूज़ करते हैं, तो आप लोग कार्ड के डिटेल्स जब डालते हैं उसके बाद आपको ऑप्शन आता है मिनी स्टेटमेंट, देन विड्रॉ मनी, देन चेक बैलेंस अकाउंट. तो इसमें से जितना आपको ज़रूरी है आप लोग वही ऑप्शन को जो है सिलेक्ट करते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलते हैं. तो वर्चुअलाइजेशन में भी वही ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग यूज़ करोगे जिनकी ज़रूरी है या फिर जिनका आपके सिस्टम में आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए ज़रूरी है, ऐसे प्लेटफॉर्म को आप लोग यूज़ करते हो. दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन और आइसोलेशन, और ये प्रोसेस को वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं. The hypervisor is a hardware virtualization technique that allows multiple guest operating system to run the single host system at the same time. यानी एक ही PC के ऊपर आप लोग मल्टीपल गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है रन कर सकते हो at a time, and that is the process of hypervisor. Then there are two types of hypervisor we generally use. Type 1 hypervisor. The hypervisor run directly on underlying host system. It is also known as native hypervisor or bare metal hypervisor. It does not require any base server operating system. It has direct access to hardware resources. Example, type 1 hypervisor include the VMware EXI, Citrix Xen server and Microsoft Hyper-V हाइपरवाइज़र. तो टाइप 1 हाइपरवाइज़र के अंदर आप लोग डायरेक्टली जो है VMware मशीन्स को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, जिसमें से हम लोग जो डेली यूज़ करते हैं दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट VMware. अगर आप लोगों ने .NET वगैरह सीखा है तो आपको पता होगा कि हम लोग .NET के प्रोग्राम VMware में रन करते हैं. दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट.
तो वो एक हाइपरवाइज़र का टाइप है, नंबर 1 टाइप ऑफ हाइपरवाइज़र। इसके अंदर आप लोगों को सिंपली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके आपके ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करना है। Then pros, such kind of hypervisor are very efficient because they have direct access to the physical hardware resources like CPU, memory, network and physical storage। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप लोग इसके अंदर कुछ भी डेटा रन करोगे या फिर स्टोर करके रखोगे, वो डायरेक्टली जो है आपके CPU एंड मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई अलग से कमांड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट advantage of type 1 hypervisor। Cons, one problem with the type 1 hypervisor is that they usually need a dedicated separate machine to perform its operation and instruct the different VMs and control the host hardware resources। In case अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है या फिर आपका जो सिस्टम है उसका कॉन्फ़िगरेशन अगर कम है, तो ऐसे टाइम पे आपको एक्सटर्नल जो है रिसोर्सेज को यूज़ करना पड़ता है ये हाइपरवाइज़र को रन करने के लिए। दैट इज़ द डिसएडवांटेज। यानी उसके VMware के जो भी रिक्वायरमेंट है वो अगर फुलफिल नहीं होते हैं, सो यू कैन यूज़ द एक्सटर्नल रिसोर्सेज फॉर दैट। आफ्टर दैट दे विल रन easily। Then next type is type 2 hypervisor। A host operating system runs on underlying host system. It is also known as hosted hypervisor, and such a kind of hypervisor does not run directly over the underlying hardware, rather than they run an application in a host system, that is physical machine। Basically, software installed on operating system and hypervisor asks the operating system to make a hardware calls. Example, VMware Player and Parallel Desktop। Type 2 hypervisor include the VMware Player and Parallel Desktop। Hosted hypervisors are often found on endpoints like PCs। The type 2 hypervisor are very useful for the engineer for the security analysis। तो type 2 hypervisor में क्या होता है, आप लोग VMware के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रन करोगे, बट जब आप उसको रन करोगे तो वो डायरेक्टली रन नहीं होगा। आपको परमिशन लेनी पड़ेगी आपके ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम से कि एक स्पेसिफिक कोड जो है वो रन होना चाहिए कि नहीं। इससे क्या होता है, एडवांटेज मिलता है फॉर द सिक्योरिटी रीज़न कि अगर आप लोगों के किसी के अंदर कोई न्यू डेटा अपलोड हो रहा है या फिर डाउनलोड हो रहा है, तो आपको हर बार उसका मैसेज आएगा कि दिस फाइल विल अपलोडेड, दिस फाइल विल इन डाउनलोडिंग। तो ऐसे टाइम पे आप लोगों की सिक्योरिटी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। देन इसके अंदर डिसएडवांटेज है, देर इज़ अ नो डायरेक्ट एक्सेस ऑफ फिजिकल हार्डवेयर रिसोर्सेज, सो द एफिशिएंसी ऑफ द हाइपरवाइजर लाइज इन परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू टाइप 1 hypervisor। Potential of security risks are also there, and attacker can compromise the security weakness if there is a access in a host operating system, so he can also access the guest operating system। तो इसके अंदर एडवांटेज ये है कि आपको क्विकली एंड ईजीली अवेलेबल हो जाता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे। आपको सिक्योरिटी भी मिलती है कि आपको मैसेज आएगा कि कौन सा फाइल अभी डाउनलोड हो रहा है। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपका ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हैक हो गया, तो आपका जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ VMware, वो भी इजीली हैक हो जाता है और इसका कोई भी डेटा जाके आपके हार्डवेयर में स्टोर नहीं होता, वर्चुअली स्टोर होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे रिस्क आपकी थोड़ी ज़्यादा है। तो इस तरीके के दो तरीके के हमारे पास हाइपरवाइज़र रहते हैं कि जिसके थ्रू हम लोग जो है हमारे सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। देन वाई वी यूज़ अ हाइपरवाइज़र, अंडरस्टैंड योर नीड। The company and its application are reason for the data center. Beside your company's needs, you or your co-workers in IT also have your own needs, and needs for the virtualization hypervisor are flexibility, scalability, usability, availability, reliability, efficiency and reliable support। कि हर टाइम ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिले या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में कोई चीज़ रहे, इसके लिए आप लोग कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते हो। कभी कभी फॉर एज ए एम्प्लॉई, एज अ कोवर्कर, आपको आपके बेनिफिट्स के लिए या फिर आपका जो काम है, जो आप लोग वर्क कर रहे हो, वो और इजी हो, इसके लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर को यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है।
और ऐसे सॉफ्टवेयर में आपका वर्चुअलाइजेशन आता है। वर्चुअलाइजेशन आपको प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, यूजेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, इफिशिएंसी एंड रिलायबल सपोर्ट, कि इतने सारे फीचर्स अगर आपको मिलते हैं तो आपका काम जो है और ज़्यादा ईजी होता है। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द इंजीनियर आर यूज ऑलवेज अ हाइपरवाइजर। द कॉस्ट ऑफ hypervisor for many buyers thought is the part of choosing a hypervisor is striking the right balance between the cost and functionality. While number of entry level solutions are free, practically free, price at the opposite end of market can be staggering. License framework are also vary. तो बेसिकली ये बेसिकली इसको आप लोग नॉर्मली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, बट कभी कभी अगर आपका लाइसेंस एंड हो जाता है, उसका प्रोडक्ट ही ख़त्म हो जाता है, तो या तो आप आपका लाइसेंस रिन्यू करके ले सकते हैं या फिर आप लोग प्रोडक्ट की जो है परचेस करके आपका VMware यूज़ कर सकते हैं। Then virtual machine performance. Virtual system should meet or exceed performance of their physical computer at least in a relation to application within each server. Everything beyond the meeting this benchmark is profit. तो वर्चुअल मशीन का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा फास्ट रहता है बिकॉज इसमें आपको कोई भी पैकेज खुद से डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द आपके प्रॉब्लम्स वहीं पे सॉल्व होते हैं। जनरली जब कोई अगर आप लोगों ने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और उसके जो सपोर्ट पैकेजेस रहते हैं वो अगर आपने सही से डाउनलोड नहीं किए तो वो सॉफ्टवेयर प्रॉपरली रन नहीं होता है। बट VMware में आपको सारी चीज़ें रेडीमेड मिलती है, उसके एट्रीब्यूट रेडीमेड रहते हैं, तो उसका परफॉर्मेंस फिज़िकल इसमें ज़्यादा अच्छा रहता है। इकोसिस्टम, देन टेस्ट ऑफ योर सेल्फ. You can gain basic experience for your existing desktop laptop. You can run both VMware and ASPIR Microsoft Hyper-V, either a VMware workstation और VMware Fusion to create a nice virtual learning of testing environment. तो अगर आपको एट अ टाइम मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे काम करना है, मुझे .NET पे भी काम करना है, मुझे जावा पे भी काम करना है, C# में भी करना है, तो ऐसे मल्टीपल वर्क के लिए VMware इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और इसके लिए आपको सिर्फ VMware वर्कस्टेशन जो प्लेटफॉर्म है उसको डाउनलोड करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो है हम लोग हाइपरवाइज़र को यूज़ करते हैं टू क्रिएट ए ईज इन आवर वर्क।